मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन की। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि शरीर के अंदर से जितने भी हमारे खराब अवयव होते हैं, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाएं। और इस तरह की प्रक्रिया को क्लींजिंग भी बोलते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं। इसका हमारे जीवन के अंदर आजकल बहुत महत्व बढ़ गया है। जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि अगर हमारे शरीर में विजातीय तत्व नहीं होंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। इसी विषय को लेते हुए आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी के अंदर किस तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, उसका मतलब उसकी क्लीनिंग कैसे की जाती है। लेकिन जैसे ही हम सभी जानते हैं, होम्योपैथी के अंदर हम बॉडी को जो है उसकी वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसकी नेचुरल हीलिंग को हम स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे और जितने भी हमारे शरीर के अंदर के विजातीय तत्व हैं वो सारे बाहर निकल जाए। और मतलब कि बॉडी के अंदर भगवान ने हमें पहले से ही कई अंग दे रखे हैं जिनका काम ही डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। अगर हम उन अंगों को अगर ठीक कर लेंगे कि भाई वो सुचारू रूप से अपना कार्य करना शुरू कर दें, तो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की और कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए हमारा एम होम्योपैथी में ये रहता है कि जो हमारे क्लींजिंग ऑर्गन्स हैं उनको हम किस प्रकार से ठीक करके रख सकते हैं और उसका जिससे कि शरीर को पूरा का पूरा उपयोग मिल सके। इसके लिए होम्योपैथी के अंदर हम पोटेंटाइज दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, न कि सीधा विरेचक टाइप की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कफ ज़्यादा निकालने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या लैक्जेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी आंतें साफ रहें। नहीं, हम सारे ऑर्गन्स को इतना एनर्जाइज करके रखने की कोशिश करते हैं होम्योपैथी के अंदर, जिससे कि हर अंग अपने आप सुचारू रूप से काम करता रहे। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर के अंदर 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। पहला लीवर है, जो शरीर के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके द्वारा जो वेस्ट बनते हैं उन सबको तोड़ना और प्रोसेस करना, वो सारा लीवर का काम होता है। इवन जो लोग जिस तरह से अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, उस अल्कोहल को भी बॉडी के अंदर से निकालने का जो काम है, उसको ब्रेक डाउन करने का जो काम है, वो भी लीवर ही करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लीवर जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो सारा मेहनत जो है लीवर के ऊपर पड़ती है। जब लीवर पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो लीवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से किडनी भी यूरिन के रूप में हमारे शरीर में से जितने भी जातीय तत्व होते हैं ब्लड में से निकाल कर शरीर से बाहर निकाल देती है। और एक हमारा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसे हम त्वचा बोलते हैं या स्किन बोलते हैं, वो भी सारे शरीर के अंदर से विजातीय तत्व पसीने के रूप में बाहर निकालता है। और पसीने के द्वारा जब गंदगी शरीर से निकलती है तो शरीर हमारा क्लीन होना शुरू हो जाता है। एक और होता है, जितने वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं उन सबको भी निकालने के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मदद जो है वो लंग्स करते हैं। तो लंग्स के द्वारा जो जितनी भी वोलाटाइल चीज़ें होती हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और भी जो उसके साथ में गैसें इस तरह की होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे शरीर से लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। 5वां आता है इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन में जितना शरीर के अंदर जो हमने खाया पिया है, जितना वेस्ट बचा और भी जो इधर उधर का वेस्ट इकट्ठा होता है, वो इंटेस्टाइन के माध्यम से पॉटी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इन 5 ही अंगों का मजबूत होना, सुचारू रूप से काम करना, यही हमारा एम होता है कि किस तरह से इनको हम और ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं। और ये दवाइयाँ जब हम होम्योपैथी की देते हैं तो इन ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करता है, जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो जनरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हमारे यहाँ कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हम जानते हैं थूजा है, नक्स वोमिका है, सल्फर है, कॉस्टिकम है, ये हमारे जनरल डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर काम आती है। लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो भी काफ़ी सारी हैं। जिस तरह से नक्स वोमिका है, कार्डोस है और लाइकोपोडियम है, और भी अनेक दवाइयाँ जो हमें, हाइड्रास्टिस है, ये लिवर को ठीक करने के लिए काम आती हैं। किडनी को ठीक रखने के लिए हमारे पास अनेक दवाइयाँ हैं, जिस तरह से आर्सेनिक एल्बम है, इक्विजेटम है, कॉस्टिकम है, ये किडनी के स्वास्थ्य को ठीक रखने में काम आती है। और स्किन के लिए भी हमारे पास अनेक दवाइयाँ जो कि स्किन को हेल्दी और एनर्जाइज रखने में काम आती हैं। जिस तरह से सल्फर है, कॉस्टिकम है और आपका ग्रेफाइटिस है, सोराइनम है, ये दवाइयाँ हमारी स्किन को
एनर्जाइज करती हैं, उनको ठीक करके रखती हैं। लंग्स को ठीक करने के लिए हमारे पास अनेक दवाइयाँ हैं, जिस तरह से सल्फर है, हिपरसल्फ है, स्पॉन्जिया है, एकोनाइट है। ये दवाइयाँ लंग्स की फंक्शंस को ठीक रखने में हेल्प करती हैं। इसी तरह से इंटेस्टाइन को ठीक रखने के लिए हमारे पास नक्सवामिका है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, सिंकोना बार्क है। ये सारी दवाइयाँ इंटेस्टाइन की हेल्थ को, गट हेल्थ को ठीक रखने में हमारी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त एक और भी जिसके ऊपर अभी तक लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, उसको हम दूसरे रूप में मेडिटेशन के रूप में या उस तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं। होम्योपैथी में जो हमारे इमोशनल गंदगी हमारे शरीर में होती है, जिसके द्वारा हमें एंगर ज़्यादा आता है, ग्रीफ ज़्यादा हो जाता है, गिल्ट की फीलिंग होती है, इनको ठीक करने के लिए भी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं। अगर उनका प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। एंगर के लिए जिस तरह नक्सोमिका एक बहुत अच्छी दवाई है, ऑरम मेटेलिकम है, इग्नीशिया है, नेट्रम्यूर है। ये सारी दवाइयाँ हमारे इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन को ठीक करने में काम आती है। इसके अतिरिक्त लाइफ स्टाइल भी हमें अपना ठीक रखना चाहिए। जिस तरह से भोजन हमें सादा करना चाहिए, एक बार में कम करना चाहिए, ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, उससे हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। और जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, जिस तरह से अल्कोहल का सेवन है, तंबाकू का सेवन है या अन्य मादक पदार्थों का सेवन, उनको जितना कोशिश हो उससे दूर ही रहना चाहिए। उनके ऊपर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्राएं बढ़ती जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक और जो जनरल हमारे पास एक विषय रहता है कि हमें भरपूर मात्रा में काम भी करना चाहिए और भरपूर मात्रा में ही रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने से ही हम ठीक रह पाते हैं। और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की उचित मात्रा का सेवन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन लाइट एक्सरसाइज भी अवश्य करें, जिससे कि हमारे बॉडी की मसल्स और हड्डियां मजबूत रहेंगी और शरीर अच्छे से चलेगा। एक जैसे मैंने बताया कि रेस्ट करने के साथ साथ एक अच्छी नींद का आना भी बहुत ही आवश्यक होता है। जब नींद हमारी अच्छी होती है तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा हमेशा ही सबको पता है कि एक अच्छी नींद लेने के बाद जब सवेरे व्यक्ति उठता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है। इस तरह से हम होम्योपैथी के द्वारा जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत हार्श दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। होम्योपैथी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर इसका उपयोग किया जाए तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।